नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 19 फरवरी को पेश करने जा रही है। बजट को लेकर प्लान और नॉन प्लान की बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठक हो चुकी है। इनके अलावा बजट को लेकर व्यापार संगठनों, महिलाओं और खिलाड़ियों से भी संवाद बैठकें मुख्यमंत्री के स्तर पर करवाई जा चुकी हैं। इस बार बजट का साइज 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। पिछले साल सरकार की ओर से 4,95,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। राजस्थान में पिछली सरकार में पेपर लीक के मामले सुलझाने में नहीं आ रहे हैं और अब नए मामले सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के पेपर लीक हो गए हैं। ये पेपर 23, 24 और 25 जनवरी को आयोजित किए गए थे, जिसके बाद इन पेपर्स को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ प्रश्नों की हाथों से लिखी हुई कॉपी भी छात्रों को मिल गई थी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया है। जयपुर एसीबी की टीम ने आज वन विभाग के फॉरेस्ट रतिपाल और गई ओम प्रकाश को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पीड़ित ने आरोपियों द्वारा बार बार धमकाने और रिश्वत की मांग की शिकायत कुछ दिन पहले एसीबी को दी थी। इस पर आज एसीबी की टीम ने कुंडा के पास स्थित वन विभाग की चिवनपुरा चौकी पर दोनों को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी एसीबी संदीप सारस्वत ने बताया कि परिवादी ने एसीबी मुख्यालय ने कुछ दिन पहले रिश्वत देने की शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने सत्यापन के निर्देश दिए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह एक फ्लाइट को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जोधपुर बेंगलुरु फ्लाइट जैसे ही रनवे की ओर बढ़ी, अचानक उसे रोक दिया गया। फ्लाइट में सवार बैंक अधिकारी की हरकत से पायलट और क्रू मेंबर सकते में आ गए। दरअसल पैसेंजर्स ने सीट के पास लगे पैनिक बटन को दबा दिया था। इस कारण पायलट के कैबिन में सायरन बजने लगा था। जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक अधिकारी को स्थानीय थाने ले जाया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुराल आज भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भरतपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्टेट टाइम के महाराजा बदन सिंह स्कूल और मास्टर आदित्यनाथ राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने और ड्रॉप आउट बढ़ने पर नाराजगी जाहिर की। शासन सचिव कुणाल ने बच्चों की क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और टीचर्स व प्रिंसिपल की जमकर क्लास ली। महाराजा बदन सिंह स्कूल में शासन सचिव कुणाल ने 22 टीचर्स और सिर्फ 400 बच्चे होने पर नाराजगी जाहिर की। यूपी सरकार ने बुधवार को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस दिन महाकुंभ में एक दिन में करीब 10 करोड़ तीर्थयात्री आने की उम्मीद है। इस बीच प्रयागराज प्रशासन ने सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। कुंभ मैदान में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर पुलिस तैयार है और इस दौरान कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 28, 29 और 30 जनवरी को बंद रहेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मौनी अमावस्या के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। आजीवन कारावास की सजा काट रही आसाराम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जोधपुर जेल से निकलकर गुजरात आ गए हैं और वह फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक सशर्त जमानत दी है। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम जमानत पर रिहा होने के 10 साल बाद आश्रम में दाखिल हुए हैं। जमानत की शर्त यह है कि आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। हालांकि जैसे जैसे इसके बारे में साधकों को पता चल रहा है, वे आश्रम पहुंचने लगे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा के दूसरे दिन आज एजेंडे के आगे के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो गई है। आज बैठक में आधे भी पार्षद नहीं पहुंचे। 150 के सदन में मेयर सहित 81 पार्षद मौजूद हैं। उप महापौर पुनीत कर्णावट के अलावा कई समितियों के चेयरमैन नहीं पहुंचे हैं। आज बैठक में मुख्य एजेंडा वर्किंग कमेटियों को भंग करने से जुड़ा था। मेयर की तरफ से लगाए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है। इस एजेंडे का भाजपा पर एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है। संगठन तक भी अपनी बात पहुंचा चुका है और उसके बावजूद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए इस एजेंडे की बैठक में शामिल किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। निचले स्तर पर की जा रही गड़बड़ी मनरेगा के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम खोल रहा है। ताजा मामला डूंगरपुर के साबला व सागवाड़ा क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर से अवकाश दिवस गुरुवार को भी श्रमिकों को बता दिया गया है। जिला परिषद को इसकी भनक लगने पर मैक को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी को जवाब तलब किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना में गुरुवार को अवकाश तय किया गया है।
साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रीछा में 23 जनवरी गुरुवार को मेट इंदिरा देवी की ओर से श्रमिकों को MNS ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई और यहां मिट्टी अवरोधक बांध के बीड़ के पास से कार्य में श्रमिकों का नियोजन बताया गया है। सीकर के खंडेला इलाके में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां बाइक स्टार्ट करते वक्त अचानक बाइक ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को चपेट में ले लिया। हालांकि बाइकर तुरंत दूर चला गया। दूसरे पर समकल मौके पर पहुंची, जिससे 10 मिनट में आग पर काबू पाया। खंडेला कस्बे में सरकारी अस्पताल के बाहर की यह घटना है। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले प्रभुदयाल दवाई लेने गए थे और वहां खड़ी बाइक को स्टार्ट कर रहा था। ऐसे में अचानक बाइक ने आग पकड़ ली। प्याज के बम्पर पैदावार के बीच शेखावटी, चूरू और झुंझुनू के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। 12 से 16 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका प्याज गिरते भाव से लागत निकलने तक मुश्किल हो रही है। नुकसान से बचने के चक्कर में किसानों ने समय से 1 महीने पहले ही प्याज निकलवा ली, इसलिए प्याज पका नहीं और अब इसके सड़ने की आशंका बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस तरह के प्याज का थाली का स्वाद भी बिगाड़ेंगे। समय से पहले निकलने के कारण ये प्याज मीठे होने की बजाय स्वाद में कड़वाहट घुलेंगे। गुजरात की सीमा से जालोर जिले के सांचोर इलाके में घुसे लेपर्ड से ग्रामीण दहशत में है। लेपर्ड रविवार को सबसे पहले पलदार गांव में घुसा, जो कि गुजरात बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। यहां से बड़सम होते हुए किलूपिया गांव में सोमवार 4 बजे खेतों में भागता हुआ दिखा। किलूपिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद ग्रामीणों ने जोधपुर वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीमें लेपर्ड को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जयपुर में इंडिया की पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ने जयपुर आर्ट वीक के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसमें दर्शकों को एक दिन के रचनात्मक और कलात्मक अनुभवों का आनंद मिला। इस आयोजन में कलाकारों के साथ वॉक थ्रू प्रदर्शन और प्रतिष्ठान शामिल थे, जो जयपुर के प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित हुए। समकालीन आवाज और प्रक्रियाओं को समर्पित पहले दिन में परंपरा और आधुनिकता के संयोजन के साथ ही सांस्कृतिक अन्वेषण की शुरुआत की। लिवरपूल बीएनएल के साथ ही साझेदारी में नगर निगम हेरिटेज द्वारा आयोजित नंदन घिया ने मंथन नामक मूर्तिकला प्रतिष्ठान का अनावरण किया। राजसमंद में मेवाड़ के चारधाम से एक चारभुजानाथ मंदिर में पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल ने राजभोग आरती के दर्शन किए। दर्शन के दौरान मित्तल के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान पुजारी जगदीश चौहान ने भोग का प्रसाद, लक्ष्मण गुर्जर ने तिलक माला केसर लगाया और वहीं मीठालाल के इतिहास की जानकारी दी। मंदिर में सभी पुजारियों ने मंदिर परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया और आगामी होली का निमंत्रण दिया। इस पर एडीजी मित्तल ने होली पर जरूर आने की बात कही। इस दौरान एडीजी ने मंदिर परिक्रमा करके पूरे मंदिर की रखरखाव और व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सोलर प्लांट्स में निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जिले में कुल 25 सोलर प्लांट संचालित है, जिनमें लगातार बिजली कटौती की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से अवगत कराया। पारिक ने बताया कि कई बार 5-5 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। लगातार होने वाले फीडर ट्रिपिंग के कारण ऊर्जा उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।